विधान परिषद वाला, उसमें ये जो क्वेश्चन था एक्सीडेंट वाला, वो पहला ही 1200 किलोमीटर पूछ दिया है। मेरे बैग में क्वेश्चन है, ए विकास, मेरे बैग में हाथ डालोगे बीच में तो क्वेश्चन पेपर होगा, लेते आओ। एक बच्चा आज सुबह सुबह लेके आया, बोला कि सर जी इसमें से एको को क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरा छूटा है, और एग्जैक्ट जो इलेक्शन अथी वाला जो क्वेश्चन है इसका डेटा तक नहीं बदला है। जो बोले थे कि रट लो 75 नंबर, कितना नंबर था एक्सीडेंट वाला जो पहला क्वेश्चन था, 100 किलोमीटर प्रति घंटा 1200 किलोमीटर, ये वाला स्वामी के बाद वाला, ये 31 नंबर होगा ना, ये इसका 1200 किलोमीटर आंसर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जाम में यहां पर क्या किया है, 3.5 लिखा है। कल का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3, 11, 71 वाला एक ऑप्शन है, वो क्वेश्चन भी हूबहू आया है। आज सुबह सुबह एक बच्चा पेपर लेके आया कि सर इसको अपने घर के चैनल पर से डिस्कस कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके चैनल पे रहते हैं, तो आप इसको अपने ही घर से ही डिस्कस करिएगा। हम लोग ठीक है रुको हम डिस्कस करते हैं। 30 को क्वेश्चन पूछा है, 30 लेंदी है, और 30 में से एको को आंसर ठीक लगाने वाला नहीं है। मतलब सीधे सीधे आप लगा सकते हो कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, एकदम मोस्टली रिपीटेड। अब जरा इमेजिन करके देख लो कि हमने कहा था कि या तो डिस्टेंस कभी पूछेगा नहीं, लेकिन संजोग से पूछा तो 1200 किलोमीटर, इसका सुधारे भी थे, तो 1200 किलोमीटर आंसर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इस क्वेश्चन को वो जो बनाया है उसने पेन तक नहीं पकड़ा है, सीधे टिक लगा के चलाया। जबकि इसको बनाएंगे तो क्या हाल होगा, वो पहला दिन का क्लास याद होगा एक्सीडेंट में। अब इमेजिन करो कि कोई ये कह सकता है कि एक्सीडेंट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो 4 दिन 5 दिन से जो हम लोग घसीट रहे हैं अपने आप को कि जैसे तैसे करके कुछ समझते चलो, ये बिहार का एग्जाम का है। मतलब ये कुल मिलाकर के ये एक आगाह है कि आने वाले वक्त में कुछ पूछ सकता है, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो स्तर भी अपना बढ़ा के ही रखना है। अभी लाता है तो दिखाता हूँ पढ़ के। हम पूरा किताब का मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन देखे, हम बोले कि इससे तो 6, 11, 71 आंसर होगा, तो बोला हाँ गुरुजी एकदम असाइनमेंट का क्वेश्चन है हूबहू। मतलब कुल मिलाकर के जो डेटा हम कहते हैं 56, 99, 69 याद रखो, तो वो याद रखो वाला कहानी हो गया कि याद अगर है तो बना के चलो, और नहीं तो फिर लगे रहो उसी में 30 क्वेश्चन में। चलिए हम लोग पहले कहाँ पर थे, आज चिट्ठी के मिलन का क्वेश्चन देख लेते हैं। समझे जजमान, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि 2 चींटी हैं, एक ही समय पर 2 छिद्र से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। चींटी छेद में ही रहती है ना, तो एक दूसरे की तरफ अगर चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत दिशा में जा रही होगी। एक चींटी इधर से चली और एक चींटी इधर से चली। पहला लाइन क्लियर है, यानी पहली चींटी चली इधर से इधर की ओर और दूसरी चींटी उधर से आ रही है इधर की ओर। पहली चींटी दोनों छिद्र के बीच की दूरी जितना है उसका 8% डिस्टेंस कितने घंटे में तय करती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहली चींटी के द्वारा तय की गई दूरी 8% टोटल का, जितना भी किलोमीटर हो या फीट हो, 3 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी स्पीड कहलाएगी। अब कहोगे सर 8% बटा 3 काहे कर दिए। अच्छा, टोटल दूरी अगर 100 किलोमीटर होता
तो 100 का 8%, 8/3 करते ना प्रति घंटा, तो हमने 8% ही रखा, बाद में रेशियो में कट ही जाएगा। जबकि दूसरी चींटी पूरे दूरी का 7/120 भाग कितने घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परसेंटेज में दिया और इसका किस में दिया, फ्रैक्शन में दिया। ये कितने घंटे में, 5/2 घंटे में। तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/300। इसको अगर परसेंटेज में तोड़ोगे तो क्या होगा, 7/3% पर आवर स्पीड होगा। 7/300 को क्या बोलेंगे, 1/100 को परसेंटेज बोलेंगे। तो एक की स्पीड हुई 8/300% या 300 भाग स्पीड, एक की हुई 7/3% स्पीड होगा। यही कल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। कहाँ गया, मरते क्वेश्चन है, 30 गो क्वेश्चन है। कितना नंबर था, 31, 30 नंबर। इसके लैंग्वेज को पढ़ना, इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखो तो है, था गा में भी चेंजिंग है क्या, और 1 घंटे तक रुकती है। फिर वह अपनी मूल गति के 75% पर चलती है और 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना स्थल से 150 किलोमीटर आगे होती तो रेलगाड़ी 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी 1200 किलोमीटर। ये है सवाल। अब एक काम करते हैं, जब इतना हुआ तो थोड़ा सा असाइनमेंट निकालते हैं। अब देखो, ऐसे तो इन लोग को तो याद नहीं रहता है ना, ये लोग तो गरीब आदमी है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा एक। अब इसमें क्या किया है कि परसेंटेज और डेटा में खाली पहचानना बस। अरे क्वेश्चन नंबर हमको याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो याद है ना है जी। इसका 141 नंबर, नंबर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या किया है, इसमें परसेंटेज को खाली पकड़ना, मैं जो बोल रहा हूं उसको पकड़ना। एक व्यक्ति ने एक ऊंट और एक घोड़ा खरीदा। घोड़े को उसकी क्रय मूल्य पर 20% के लाभ और ऊंट को 10% के हानि पर बेचा। ना लाभ हुई ना हानि हुई है। अरे ठीक से पढ़ो है। इसके ऊपर में पढ़ के देखो, एक को 5% के हानि पर बेचा, दूसरे को 5% के लाभ पे, तो 600 रुपया के जगह पे 18 रुपया। बात समझ में आ रही? कहने का सेंस क्या हुआ, एक में हानि पर और लाभ पर बेचा तो नो प्रॉफिट, एक में 18 रुपया की जगह पर 600 रुपया का लाभ हुआ, यानी 20% के लाभ पर बेचा, ऊंट को 10% की हानि पर बेचा। एक और क्वेश्चन होगा इसी टाइप का, अगला ही क्वेश्चन होगा, ना लाभ ना हानि। लो उल्टा मिल ही गया।
10% की हानि 20% के लाभ पर बेचा, न लाभ न पहला लाइन। अब 5% के लाभ पर पेन को 10% के हानि पर 60 रुपये का लाभ हुआ। यहां पर दिया हुआ है 600 रुपया अगर देखा जाए तो। अब देखो एक और दिखाता हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहां गया। इनकम एक्सपेंडिचर का सबसे टफ सवाल जिसको कहता हूं आंसर रट के रखो, 56, 99, 69। देखो इनकम एक्सपेंडिचर आया, इसमें 3 सवाल होगा, एक में 56, 99, 69 होगा, एक में 6, 11, 71 होगा ऑप्शन में। देखो मिल गया, देखो 56, 99, 69। इसका जरा डेटा पढ़ता हूं, कहां भाग गया। अब बाद में पढ़ाई लिखाई करना, पहले देख लो कि क्या होता है देश में। हाँ पढ़ना तो सुनना, खाली देखना तो जरा डाटा के। 3 व्यक्ति ए बी और सी के आय का अनुपात 4, 5, 6 है। उसके व्यय का अनुपात 9, 8, 7 है। ए की बचत उसके आय का 1/4 है। यहां भी 1/4 होगा, तो ए बी सी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल है, 1, 2, 3। इसका उत्तर 1/4 है। 2, 3, 4, 3, 5, 4, 5। और तीसरा आ जाओगे तो डेटा सेम कहानी दिखाई देगा। यहाँ पर 3, 7, 4, 4, 3, 5। यहाँ पर 1/7वां हिस्सा। एग्जाम में पूछा है 3, 7, 11 डायरेक्ट टिक हो सकता है। 3 डेटा हुआ। खैर ये सब तो टाइम एंड वर्क का तो इजी है। 6 किसान 15 मजदूर मिलके 10 दिन में, 6 किसान 25 मजदूर मिलके 8 दिन में, तो 12 किसान कितने दिन में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना। अरे वाह, तो एक और सवाल मैच किया। ए को कितना मिला तो बी और सी का दुगुना, बी को कितना मिला ए और सी का आधा। किताबा रहेगा तो खोजियो लेंगे, ऐसे में तो हाँ मिल ही गया। देखो 67 नंबर है, 68, 69। देखो जरा पढ़ता हूं मैं, सुनना। 8400 रुपये की राशि को ए बी सी डी में बांटना है। बी को ए के हिस्से का 4/, तो इजी है जी। सी को बी का 2/3 मिला, तो ए बी सी का रेशियो निकल। अच्छा प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन बनाए थे ना 39 वाला। 240 मीटर प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करता है। आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो 18 सेकंड में पार करता है। ये है क्वेश्चन कल का। ट्रेन से सवाल एक और, मैंने बोला था ना ट्रेन सबसे टिपिकल चैप्टर है। 120 और 180 मीटर की लंबाई की 2 रेलगाड़ी 45 और 72 की रफ्तार से विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है। तो 3 टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्ट हो गया 30 में से। सीआई एसआई पढ़ा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 5% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस है 50। इस सबको तो खैर हम क्वेश्चनों नहीं मानते हैं। टाइम एंड वर्क में A+B वाला कहानी दिया है एगो छोटा सा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है। आप सब आज भर देते हैं। अगली बार से कोशिश करना कि डेटा ध्यान रखना।
किताब है किसी के पास में? लो किताब लो, तब हम खोजने देसे में तो खोजते रह जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट 77 से 91। सुबह शाम 1 गिलास पानी के साथ क्वेश्चन को एकदम रट्टा मारना है ना। हाँ, 38 के ए, 39 के बी, 40 के सी। देखो मिलिए गया। 108, 109, 110 का पैटर्न है। बस रुको भाई बा। हाँ देखो, मैं डाटा पढ़ता हूं, डाटा का पैटर्न देखो। एक आदमी के पास 8,000 रुपया है, यहां पर कितना है? 50,000 होगा। पहला 2,000 पर 5%, अगला 2,500 पर 10%, रिमेनिंग पे 8%, ओवरऑल एवरेज 8%, यहाँ 3,680 होगा है। यानी 50,000 में से 8,000, यहाँ पे 8,000 में से मान लो 2,000। इसी का दूसरा पैटर्न जो है ये है, 50% को 10% पे, रेस्ट को 33.33% से 3 अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है। एक में डाटा पूरा उठा लिया या 1/3 का, औसतन 8%। 8 वर्षों में 30,000 हो जाती है। ब्याज मूलधन का आधा है 50%। 8 वर्ष में तो डायरेक्टली 12.5% होगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब दिया है। जो जो एग्जाम दिया होगा वो सब का क्लियर होगा। हाँ देखो, एगो क्वेश्चन और पूछा बेटी के बियाह वाला। हाँ वो सब जरूरी है ना, पैटर्न को पकड़ना। डेटा और पैटर्न में अंतर यही होता है कि एक बार अगर समझ में आ गई, जैसे 95 नंबर सवाल है इसमें, खाली आप पैटर्न को पकड़ो कि क्या किया है। डेटा केवल आपको बदलता हुआ नजर आएगा, बाकी सब वही है 95। इसमें भी 2 सवाल किताब में होगा, जैसे ये सवाल है 95 और 96। देखो डेटा क्या दिया है। रमेश ने 7,000 रुपया लिया कर्जा, 3 वर्ष के बाद 3,000 रुपया का अतिरिक्त ऋण लिया। अब 5 साल के बाद 4,615 रुपया चुकाकर अपना खाता बंद कर दिया। यानी सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया चौथा नंबर। इतना हेडेक कौन सी के, पहला दूसरा छोड़ो, तीसरा पे आ जाओ। यही तो सवाल है तुम्हारा। तीसरा नंबर, 3,500 रुपया साधारण ब्याज पर उधार ली, 3 साल के बाद 1,500 चुका के 5 साल के बाद 2,725 रुपया दे के कर्ज मुक्त हो गई, सेटलमेंट हो गया। रेशियो में एगो और सवाल है, सबसे लास्ट वाला में, हमको लगता है कि वो मजदूरी वाला होगा, 4,713 वाला। आप भी रुको, आप भी रुकिए जियो, अभी हम निपटाइए के छोड़ेंगे आज। अब भी ये क्लियर किए देता हूं एकदम, अभी तुरंत बटवाएंगे हम। हाँ देखो मिल गया 153, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 153। अरे तू रुकना, अभी हम 100 बांटेगा, तू अभी रुकेगा। 153 नंबर, अब ध्यान से पढ़ना। 153 नंबर मैं जो कह रहा हूं उसके ध्यान से पढ़ना। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, आपके क्वेश्चन को मैच करो। एक तालाब की खुदाई का अनुमानित लागत 4800 है, यहां कितना है 4347, जो भी है। मजदूरी दर में 1/6 की वृद्धि की जाए और अवधि में 1/4 की वृद्धि की जाए तो खुदाई की लागत क्या होगी? अब समझ में आ रहा है कितना डेटा याद करना पड़ता है। इसलिए ना बाल बच्चा सब क्यों कमाता पोसाता पलाता, इसीलिए ना। 99 नंबर सवाल देखो। अरे जजमान का कहें, अभी देखो ना, हम अभी 99 नंबर, अभी डेटा पढ़ता हूं मैं। सिंपल इंटरेस्ट, आप भी रुको बताता हूं, आप भी रुको बताता हूं। 45 नंबर
क्वेश्चन नंबर 45। चलो 45 आ गया। 45 नंबर एसआई। ध्यान से देखना, 45-46 दोनों सेम सवाल है। मैं यहां पढ़ रहा हूं, जरा मैच करना। रंजन ने कुछ वर्षों के लिए उधार ली। पहले 3 साल के लिए 7% है, अगले 4 साल के लिए 9% है, शेष वर्षों के लिए 4% है। 12 वर्षों का कुल ब्याज 2772 है। मूलधन निकालिए। केवल डेटा बदला, बाकी सब है। और ये क्वेश्चन कै गो है? 2 गो होगा। एगो ये होगा, एगो इसके ऊपर होगा। जयंत ने पहले 4 साल तक 8%, अगले 6 साल तक, उसके बाद के 10 साल तक। तो 3 सवाल। चलो बताओ, SICI से हुआ। अयो मिठाई तुरंत अभी भेज दे रहा हूं, जस्ट तुरंत भेज दे रहा हूं, अभी तुरंत भेज दे रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का हूबहू 3.19/27% आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस हूबहू आंसर 3.19/27। किताब अब भी पलटता हूं मैं। अभी बटेगा, अभी बटेगा, अभी बटेगा। पहले हमको ऑप्शन में खोजे तो 3.19/27। मिल गया 85 नंबर हूबहू 85 आ गया 85। चल हम इधर पढ़ते हैं, तुम लोग जरा मैच कर। इसमें हूबहू ऑप्शन सहित 3.19/27 हूबहू। जर पढ़ता हूं मैं। एक पंखा 1500 में बेचने पर लाभ होता है, 900 में बेचने पर हानि होती है। लाभ की राशि हानि का 1/3 है। 1400 में उसी पंखा को बेचे तो कितने % का लाभ होगा? पहला आंसर होगा। ये अपना कहानी देखे। आइए यो, आप भी रुको, आप भी रुको, अभी रुको, आप भी रुको। बोट एंड स्ट्रीम। अरे नहीं पढ़ाए तक का मतलब है, हम तो पढ़े हैं ना। आप भी रुको, आप भी रुको, सब में बटेगा। ऐसे कैसे छोड़ देगा? अपना रेट बढ़ाएगा। नहीं सर, आज पढ़ने लिखने के लिए नहीं आए हम। आज 100 में से बटेगा। हाँ हाँ, वही 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 वही। आज समोसा बटेगा, आज समोसा बटेगा। अरे विकासवा गरीब आदमी को न देंगे हम। हाँ हाँ, ऐसा बोला है। 30 नंबर। एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ 12 किलोमीटर जाके वापस आता है तो टोटल कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे लगते हैं। यानी अगर डायरेक्ट डेटा देखोगे तो हम डायरेक्ट डेटा भी खोज लेते हैं, अपने हाथ में है। 72 किलोमीटर गया, उसकी जगह अच्छा चाल पानी की पूछ रहा है, यानी हूबहू क्वेश्चन नंबर 13। अभी तुरंत बटाता है, तुरंत। अभी देखो ना, अभी तुरंत बटाता है। हाँ देखो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है,
10 किलोमीटर जा करके वापस आता है कितना मिनट। इसमें बोट का चाल पूछा, करंट दिया, इसमें करंट का चाल पूछा, बोट दिया। यानी इसमें भी अगर आंसर हमको ठीक लगाना हो तो 9 3 12 आंसर होगा। जैसे 72 किलोमीटर गया, 9 प्लस सी के रफ्तार से 72 किलोमीटर वापस आया, 9 माइनस सी के रफ्तार से कितने घंटे। इसको अगर बनाते तो क्या बनता, 10 किलोमीटर गया, बी प्लस 2 के रफ्तार से 10 किलोमीटर आया, बी माइनस 2 के रफ्तार से 55 मिनट। थोड़ा तो क्रिटिकल और टिपिकल है। इसका आंसर होता है यहां पर 22। इसमें तो इतना इजी है कि 3 रख दोगे तो 9 3 और 12 छक्के और 9 में से 3 12 6 18 घंटा। यानी इतना पैटर्न वाइज चल सकते हैं। एगो तो इजी है, लाभ और हानि दे दिया है, सिंपल। ट्रेन से क्या गो सवाल है, 87। मतलब कुल मिला के 30 गो क्वेश्चन है। एनालिसिस करके देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 गो सवाल टोटल है। टाइम एंड डिस्टेंस से है। पहला ही क्वेश्चन है दांतेदार पहिया वाला जो आगे मिलेगा, एक थोड़ा सा ध्यान से कॉपी में नोट करके रख सकते हो। छठा नंबर प्लेटफॉर्म और ट्रेन से है तो 2। सातवां नंबर नाव तथा धारा से है। 16 किलोमीटर 2 घंटा में, उतनी ही दूरी 4 घंटा में। यानी चौथा सवाल होगा 5वां सवाल। यहां पे हम 28 और 11 दिए हुए हैं। देखो 8वां नंबर सवाल में हमने क्या दिया है, 28 और अब प्रत्येक स्थिति में क्या घंटा। देखो इसने क्या पूछा है, 1 9 16 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ 2 घंटे में, उतनी ही दूरी 4 घंटे में। तो यानी यहां भी 16 यहां भी 16, दोनों ही सिचुएशन में, एक में 2 घंटे एक में, तो बी प्लस सी बी माइनस सी। ये बहुत बेसिक सवाल हो जाएगा। इसके पहले सब वही सवाल सब है। देखो 13 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, धारा की चाल 68 किलोमीटर जाने में। ये सब छोटा छोटा सवाल सब जो है ये भी पूछा है। जैसे 13 किलोमीटर 28 किलोमीटर दोनों में 5-6 घंटा लगा। ये सबसे बढ़िया, इसको हमेशा कहते हैं याद रखा करो, अलग दूरी अलग टाइम। तो क्या को क्वेश्चन हुआ टाइम एंड डिस्टेंस से, गिन के देखो। जब मैंने कहा था पहला टॉपिक शुरू करता हूं टाइम एंड डिस्टेंस, पहला पहिया पे आधारित हुआ, छठा जो हुआ ट्रेन और प्लेटफार्म हुआ, 7वां बोट एंड स्ट्रीम हुआ। 3 सवाल हुए। 13वां फिर से रेलवे और प्लेटफार्म पे है तो 4 सवाल हुआ। अब जरा इमेजिन करो 30 सवाल में 4 तो अभी मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, वो भी 2 गो ट्रेन पर है, 2 रेलगाड़ी 318 217 मीटर की है। पहले की चाल दे दिया, दोनों एक दूसरे को पार करती है, यानी 87। 88 नंबर सवाल भी ट्रेन से है, 125 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 26 मिनट में, 275 मीटर प्लेटफॉर्म 38 मिनट में। क्या गो सवाल हुआ, 6 गो हुआ। 89 नंबर प्लेटफॉर्म से है, अति से एक्सीडेंट से 7 हुआ। 90 नंबर है बोट एंड स्ट्रीम से 8 हुआ। अब मतलब 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो है ये केवल और केवल किससे है, टाइम एंड डिस्टेंस है। 8 क्वेश्चन 30 में से। अब जरा सोचो कि पहला चैप्टर पहला दिन जब मेरे पास में कोई एडमिशन लिया था तो उसको क्या लगा था, मेरा मास्टर रेशियो काहे नहीं पढ़ा रहा, लाभ हानि काहे नहीं पढ़ा रहा। अब समझ में आ गया ना कि पूरी जिंदगी रेशियो परसेंटेज पढ़ के कुछ नहीं। 8 क्वेश्चन 30 में से है। अब गौर करके देखो, जो SICI पढ़ता है हमसे 96 97 2 क्वेश्चन, 98 99 2 2 4 क्वेश्चन। काय पढ़ेंगे सारा चैप्टर किताब को पलट पलट करके। और इधर से जो है 30 गो क्वेश्चन उसको टोटल पूछा है। 12 नंबर SICI से तो 5 क्वेश्चन हुआ। 9 नंबर SICI से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेशियो, तो कितना 6 क्वेश्चन हुआ। अब बताओ 30 में से 6 क्वेश्चन है किससे और 8 क्वेश्चन किससे, 50% इस 2 गो चैप्टर से। टाइम एंड वर्क से भी 3 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, A प्लस बी प्लस सी वाला दिया है। तो 14 2 16 यही हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद टाइम एंड वर्क ही बोले थे, देख लो।
अब एक चीज गौर करो, ये बिहार का एग्जाम है, अब जितना अलर्ट होकर के तैयारी करोगे उतना बेटर है। कुछ नहीं पूछता है, सब फालतू बकैती है। एडवांस मैथ बताता हूं क्या गो पूछा है, ये बहुत जरूरी है समझना एडवांस मैथ को लेकर के। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 51 है, तो x माइनस 1/x बराबर 7 होगा, एगो ये पूछा है। एगो x प्लस वाई बराबर 12 है, तो 7 5 12, एक्स वाई बराबर 35 है, 7 5 35, तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। यही है एडवांस मैथ, इसका एडवांस लेवल में। मतलब सबसे टफ अगर कोई है तो टाइम एंड डिस्टेंस का एक्सीडेंटे है।